दोस्तों पोको का सेकंड मोस्ट पावरफुल फोन पोको X7 Pro। इस फोन को मैंने लगातार 100 डेज तक यूज किया। मैंने जैन में बाय किया था और आज है इसका डिटेल लॉन्ग टर्म रिव्यू। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और कैमरास और परफॉर्मेंस पार्ट बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा, कैमरा सेक्शन में आप भी लिटरली शॉक जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। And now let's look at the design because design में कुछ चीजें अच्छे हैं, कुछ चीजें इतने अच्छे नहीं हैं। अच्छाई की बात करें तो यहाँ पे आता है फ्लैट डिस्प्ले which is really helpful because it is a gaming phone, okay, gaming phone। और फोन इतना बड़ा नहीं है तो होल्डिंग में it is good, but बॉक्सी फोन है, corners are sharp, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। पर डिजाइन में क्या खराब है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बैक दिखने में डिसेंट है, बट जो प्राइमरी कंसर्न है बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी है, तो फिंगरप्रिंट्स भी बहुत ही ज्यादा आते हैं और इतना ग्लॉसी है कि बी रोल वाला फोन भी आपको शायद दिख रहा है इसके बैक में। और बैक प्लास्टिक का है, फ्रेम भी प्लास्टिक का ही है, इतना अच्छा नहीं है। और दिखने में भी फ्रेम हो या फिर कैमरा मॉड्यूल का ये पार्ट बहुत ही ज्यादा चीप फील हुआ मुझे। होल्डिंग में डिसेंट है बट फोन थोड़ा मोटा डेफिनेटली है। द डिस्प्ले इज फ्लैट, उसके अलावा मेजर कोई भी ऐसा खास नहीं है इसका डिजाइन। सो ए पेनफुल 6 out of 10। एंड देन द बिल्ड क्वालिटी, वेट में ये फोन डिसेंट है, अराउंड 200 ग्राम्स। और प्रोटेक्शन में भी इट इज डिसेंट, गोरिल्ला ग्लास 7i आता है डिस्प्ले में, बट द वाटर प्रोटेक्शन इज रियली गुड। IP68 सर्टिफाइड है और IP69 सपोर्टेड है, तो अगर आपका फोन पानी में गिर गया कुछ भी नहीं होगा। अगर बाई चांस कुछ हो गया ब्रांड आपको वारंटी नहीं देगा। एंड नाउ हैप्टिक्स इसके डिसेंट है, टक वाले हैं बट बहुत अच्छे नहीं है। iQOO Neo 10R अच्छा था हैप्टिक्स में, बट इंटीग्रेशन यहाँ पे ज्यादा अच्छा है। वॉल्यूम अगर आप पूरा बूस्ट करोगे या फिर ब्राइटनेस पूरा लोएस्ट करोगे तब वाइब्रेशन आता है। उसके साथ UI में भी अच्छे से इंटीग्रेटेड है, नॉट बैड। और इसका बैक प्लास्टिक का है, उसके साथ बहुत ही ग्लॉसी, तो स्ट्रेचेस बहुत ही फास्ट आ जाएंगे, तो आपको कवर लगा के रखना है। बट अल्टीमेटली बिल्ड इज नॉट दैट बैड डिजाइन के जैसा, सो इट गेट्स ए सॉलिड 7 out of 10। और डिस्प्ले जो है इसका आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड बाय इट। 6.67 इंच 1.5K 120 हर्ट्ज के साथ डिस्प्ले आता है ये। 1400 नीच का आता है HPM। ब्राइटनेस इज क्रेजी गुड और डायरेक्शन में भी मुझे कोई भी इशू फील नहीं हुआ। और यहाँ पे TSR भी बहुत ही अच्छा है, आपको गेमिंग में कोई भी लेटेंसी काइंड ऑफ फील नहीं होगा। और जो डिस्प्ले में कस्टमाइजेशन है इट इज वन ऑफ द बेस्ट। जैसा आपको कलर कंट्रास्ट चाहिए आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, विच इज रियली कूल। और इनफैक्ट AI के भी बहुत ही सारे फीचर्स आते हैं, MEMC काइंड ऑफ। और ये 12 बिट डिस्प्ले है, नॉर्मली 10 बिट होते हैं। डॉल्बी विजन भी आता है यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। कलर्स आर रियली नेचुरल और पर्टिकुलरली आई लाइक द HDR बहुत ही अच्छे से ट्यून्ड है। और ये फ्लैट डिस्प्ले तो लाइट डिस्टोर्शन एकदम नहीं होता, विच आई लव। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको द बेस्ट डिस्प्ले फोन चाहिए अराउंड 25,000 में, दिस इज द बेस्ट फोन। एंड रेटिंग में ए सॉलिड 9 out of 10। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट था आपसे, अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस और देखने हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, इट रियली हेल्प्स द चैनल। और आपको भी ऐसे डिटेल्ड वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, द परफॉर्मेंस। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो प्रोसेसर है इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एट दैट प्राइस। इट इज Dimensity 8400 Ultra और रैम रोम टाइप भी बहुत ही अच्छे हैं, LPDDR5X रैम और 4.0 स्टोरेज, तो इसीलिए बहुत ही अच्छा AnTuTu स्कोर भी है। 1.5 मिलियन से ज्यादा आता है AnTuTu स्कोर। और यहाँ पे आप AnTuTu रीड राइट स्कोर देख सकते हो। और यहाँ पे यह है Geekbench कोर्स, अगेन वेरी गुड। एंड देन मैंने 3D मार्क टेस्ट किया, बहुत ही हैवी एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट। यहाँ पे परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं दिखाता ये फोन कंपेयर टू iQOO Neo 10R। आप देख सकते हो iQOO इज रियली बैड, बट यहाँ पे पोको में स्टेबिलिटी इज नॉट दैट इम्प्रेसिव। और इस फोन का सबसे खराब चीज ये है कि बहुत ही ज्यादा हीट होता है, 52 तक गया था यहाँ पे। और AnTuTu टेस्ट में 12 डिग्री अप हुआ था, विच इज रियली बैड। और मैंने इसे घर के बाहर यूज किया, अंदर यूज किया, मैंने वीडियो कॉल किया, हर एक केस में ये फोन बहुत ही हीट होता है। 40 डिग्री के ऊपर ही मिलेगा आपको मोस्ट ऑफ द टाइम। बट आपका क्वेश्चन होगा कि गेमिंग में कैसा है ये फोन, बिकॉज इट इज ए
गेमिंग फोन, यहाँ पे BGMI में स्टिल 60 FPS ही मिलता है। नो 90 120 तो दूर की ही बात है, पर थैंकफुली COD में आता है 120 FPS। और बाय चांस अगर आपने इसका गेमिंग मोड खोला, आपको बहुत ही रिग्रेट होगा, बिकॉज iQOO Neo 10R का है ये गेमिंग मोड। कितने सारे फीचर्स है, साउंड इफेक्ट कंट्रोल, बाईपास चार्जिंग, व्यू एनहेंसमेंट और भी कितने सारे ऑप्शंस है। पर पोको में आप देखो गेमिंग फोन के नाम पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मैंने एक्चुअली भी गेम्स खेला BGMI, डेफिनेटली 60 पे बहुत ही ज्यादा खराब गेम प्ले था। आप एनिमी के पास जाओ, आपको यहाँ पे ग्राफ में दिखेगा कि कितना ज्यादा ड्रॉप हुआ, और हर वक्त ड्रॉप होते ही है FPS, स्पेशली अगर आप एनिमी के पास जाओगे तब। और कभी कभार ऐसे भी ड्रॉप्स होते हैं फ्रेम्स में कि आपको लगेगा ये 30 नहीं 10,000 का फोन है। और मैंने यहाँ पे इवेंट भी ट्राई किया, बहुत ही खराब गेम प्ले, 40 to 50 वैसा ही मिला मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम। बट कॉल ऑफ ड्यूटी यहाँ पे डिसेंट रहा, मुझे मेजर कोई भी इश्यू नहीं हुआ कॉल ऑफ ड्यूटी में। बट फोन डेफिनेटली यहाँ पे भी हीट होता है। बट अगर आप गेम्स नहीं खेलते हो, नॉर्मल टास्क में ये फोन बहुत ही इम्प्रेसिव लगा मुझे, स्पेशली बहुत ही फास्ट फोन है, आप कुछ भी करो इट इज रियली पावरफुल। बट द रैम मैनेजमेंट कुड हैव बीन बेटर। डिसेंट है, नॉट बैड, बट iQOO Neo 10R जितना अच्छा नहीं है। और सिंपली इट इज ए रियली पावरफुल फोन बट नॉट फॉर गेमर्स। 6 out of 10। दोस्तों यहाँ पे इस फोन का बैटरी और चार्जिंग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट बैटरी आता है 6550 mAh विथ 90 वाट चार्जिंग। तो अगर आप हैवी यूजर हो, आपको आराम से 6-7 आवर्स मिल जाएंगे। अगर आप नॉर्मल यूजर हो, आपको आराम से 8 घंटे मिल जाएंगे बैकअप। इतना ऑप्टिमाइज नहीं है बैटरी भी, बट नॉट बैड। और 90 वाट का चार्जर है, 50 to 60 मिनट्स लेता है फुल चार्ज होने में। सो यहाँ पे बैटरी गेट्स 8 out of 10, चार्जिंग इज ऑल्सो डिसेंट, 8 out of 10। एंड देन ऑडियो और कैमरास, यहाँ पे देखते हैं पहले ऑडियो, देन देखेंगे कैमरास बहुत ही इन डेप्थ में। जस्ट लाइक एनी फोन, यहाँ पे भी आता है डुअल माइक्रोफोन्स, डुअल स्पीकर्स, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा है डॉल्बी एटमॉस। एंड द साउंड सेपरेशन बिटवीन द टू स्पीकर्स आर ऑल्सो वेरी गुड। 40% वॉल्यूम आता है ऊपर वाले से और नीचे लगभग 60%। और यहाँ पे ऑडियो बहुत ही कस्टमाइजेबल है, बिकॉज डॉल्बी एटमॉस आता है, बहुत सारे आते हैं इफेक्ट्स वगैरह। बट एक्चुअली हाउ इज द क्वालिटी, अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ, इट इज ग्रेट। आई थिंक एट दिस प्राइस इट इज द बेस्ट साउंडिंग फोन। आप खुद सुनिए। Here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. तो यहाँ पे बेस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इमर्सिव साउंड है। और यहाँ पे मिड, हाइस, लोस आर वेरी वेल ट्यून्ड। यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा और लाउड हो सकता था, बट नथिंग मेजर। इट इज ए रियली गुड साउंडिंग फोन। रेटिंग में अगेन ए सॉलिड 9 out of 10। एंड फाइनली द कैमरास। यहाँ पे कैमरा सेटअप डिसेंट है, 50+8 पीछे, 50 MP वाला मेन विथ OIS और 8 MP वाला अल्ट्रा वाइड। फ्रंट पे यहाँ पे आता है 20 MP का सेल्फी सेंसर। बट एक्चुअली फोटोज कैसे आते हैं दोस्तों, मैंने बहुत सारे फोटोज लिए, लिटरली बहुत सारे, तो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि फोटोज कैसे आते हैं। सीधा देखते हैं 1x शॉट्स पहले, बाकी और भी देखेंगे हम बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 1x में डायनेमिक रेंज इज क्रेजी गुड। यहाँ पे आप इस फोटो को देखो, रियली गुड। और यहाँ पे फैंटास्टिक। बट यहाँ पे मेरे ऊपर सन था, यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और यहाँ पे अगेन सब्जेक्ट को पूरा क्रश कर दिया, स्पेशली जब पीछे लाइट होता है, देन ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। अदरवाइज इट इज रियली गुड। और आर्टिफिशियल लाइटिंग में भी मुझे कभी कभार ये इशू मिला। बट कलर्स इसका वर्स्ट पार्ट है, बहुत ही ज्यादा कलर्स बूस्टेड आते हैं, एक भी कलर नेचुरल नहीं है। और यहाँ पे आप इन बुक्स को देखो, एक भी कलर नेचुरल नहीं है, सब कुछ पूरा बूस्टेड और बहुत ही कंट्रास्टी फोटोज लेता है। यहाँ पे दिखने में एकदम मुझे अच्छा नहीं लगा और शेडोज को पूरा क्रश कर देता है। एंड स्पेशली स्किन टोन्स आर नॉट नेचुरल एट ऑल, ऑयल पेंटिंग काइंड ऑफ फील हुआ मुझे। बट द बेस्ट थिंग इज डिटेल्स। यहाँ पे आपको डिटेल्स की कोई भी कमी फील नहीं होगा,
हर एक फोटो में आपको डिटेल्स बहुत ही अच्छा मिलेगा। बट नाइट में फोटोज थोड़े ब्लरी आते हैं, बहुत ही ज्यादा कंट्रास्टी है यहाँ पे भी। बट आर्टिफिशियल लाइटिंग में इट इज नॉट दैट बैड, बट हाँ कभी कभार यहाँ पे भी आते हैं ब्लरी फोटोज। बट अगर आप जूम करोगे 2x, वहाँ पे आपको ज्यादा अच्छा डायनेमिक रेंज मिलेगा। यहाँ पे पीछे सन था मेरा, बट कोई भी इशू नहीं हुआ और कलर्स भी इतने ज्यादा बूस्टेड नहीं है। कंट्रास्ट इज ऑल्सो बेटर देन 1x और समटाइम्स मुझे डिटेल्स भी ज्यादा मिला कंपेयर टू 1x। और ये फोटो आप देखो आर्टिफिशियल लाइटिंग में, यहाँ पे कलर कंट्रास्ट डिटेल्स आर मच बेटर देन 1x और यहाँ पे भी सेम ही है, बेटर देन 1x। बट द अल्ट्रा वाइड लेंस हियर इज नॉट दैट बेटर बिकॉज यहाँ पे बहुत ही वार्म फोटोज आते हैं, डिटेल्स एकदम नहीं आप बोल सकते हो और डायनेमिक रेंज तो बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा कंट्रास्ट भी है यहाँ पे और कलर्स एकदम नेचुरल नहीं है, स्पेशली डल में बोलूंगा। और आर्टिफिशियल लाइटिंग में इट इज रियली सॉफ्ट ग्रेनी और एक्सट्रीम लो लाइट में इट इज रियली वाटर पेंटिंग। तो एकदम यूजेबल फोटोज नहीं है, बट आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड बाय द पोर्ट्रेट मोड। यहाँ पे पोर्ट्रेट फोटोज कम्स आउट रियली गुड, एज डिटेक्शन इज रियली गुड, ब्लर बहुत ही नेचुरल है, आर्टिफिशियल फील नहीं देता और डायनेमिक रेंज हियर इज अगेन वेरी गुड, आई थिंक बेटर देन नॉर्मल मोड। और यहाँ पे मेरे पीछे सन था, इट इज नॉट बैड एट ऑल और कलर्स कंट्रास्ट में भी इट इज बेटर देन नॉर्मल मोड और ह्यूमन स्किन टोन्स भी मुझे थोड़ा अच्छा लगा यहाँ पे कंपेयर टू नॉर्मल मोड। बट यहाँ पे एक थोड़ा इशू है, आप फोटोज ले सकते हो सिर्फ 35 and 26 mm में, दैट मीन्स 52 mm, दैट मीन्स 2x यहाँ पे नहीं आता पोर्ट्रेट मोड में, जो कि होना चाहिए था। बट फोटोज अच्छे आते हैं, मुझे 35 mm ज्यादा इम्प्रेसिव लगा कंपेयर टू 26 mm और आर्टिफिशियल लाइटिंग में भी नो कंप्लेंट्स और लो लाइट में इट इज डिसेंट और इस फोन से आप 10x मैक्सिमम जूम कर सकते हो, फोटोज डिसेंट आता है, यूजेबल है, स्पेशली 5x इज मोर यूजेबल एंड दिस इज ए प्लेन एट 10x, क्वालिटी इज डिसेंट और यहाँ पे भी नॉट बैड, यूजेबल। बट हाँ अगर आप मून शॉट्स लेते हो यहाँ पे आप नहीं ले सकते हो, इतने अच्छे नहीं आते। एंड नाउ द सेल्फी क्वालिटी, यहाँ पे क्वालिटी अच्छा है बट डायनेमिक रेंज इज रियली बैड। 10 में से 7 फोटोज में आपको डायनेमिक रेंज इतना खराब मिलेगा और कभी कभार तो ऐसे भी शॉट्स आ जाते हैं। और कलर्स यहाँ पे डिसेंट है, रेड्स आर स्लाइटली बूस्टेड बट द डिटेल्स आर गुड, कभी थोड़ा ब्लरी फील होता है लो लाइट में बट नॉर्मली इट इज नॉट दैट बैड, बट नाइट में इट इज रियली टेरेबल। यहाँ पे आप देखो बहुत ही ब्लरी फोटो है बट मेरे बियर्ड को इसने थोड़ा ओवरशैप किया है, उसके साथ यहाँ पे फ्लेयर्स भी आता है इन सम एंगल्स। बट इसका पोर्ट्रेट मोड आई लव इट, डायनेमिक रेंज में कुछ भी इशू नहीं है। यहाँ पे आप देखो हार्श लाइटिंग में भी इट इज रियली गुड और कलर्स भी ज्यादा अच्छा लगा मुझे कंपेयर टू नॉर्मल मोड और डिटेल्स आर वेरी गुड, बेटर देन नॉर्मल मोड और शार्पनेस इज ऑल्सो वेरी गुड। बट नाइट में इट इज डिसेंट, नथिंग इम्प्रेसिव, बट यहाँ पे थोड़ा अच्छा है कंपेयर टू नॉर्मल मोड। ओवरऑल फोटोज इसके डिसेंट रहे बट वीडियोस में इट इज वन ऑफ द बेस्ट। वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप 4K 60 FPS वीडियोस बना सकते हो रेयर से और फ्रंट से फुल HD 30 और वीडियोस की जो क्वालिटी है इट इज वन ऑफ द बेस्ट, ओवर कंट्रास्टी भी नहीं है, कलर्स आर ऑल्सो वेरी नेचुरल और स्पेशली आप इस वीडियो को देखो, मैं रिक्शा पे था, व्हाट ए क्वालिटी, स्टेबिलाईजेशन इज perfect, dynamic range is good, contrast is good और no issues at all। पर जो पोर्ट्रेट वीडियोस है वो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। इनफैक्ट जो खास बात था कैमरा सेक्शन में, ये पूरा वीडियो आप पोको X7 Pro से ही देख रहे हो, तो मेरा हर एक वीडियो इसी फ़ोन से ही शूट होता है। द क्वालिटी इज जस्ट ऑसम और आर्टिफिशियल लाइटिंग में भी वीडियोस डिसेंट आता है। मैंने ये जिम में लिया था, डिसेंट है, नॉट बैड, और पूरा डार्क में भी डिसेंट है, नथिंग रियली टू कंप्लेन। बट जो सेल्फी वीडियोस है वहाँ पे आप फुल HD बना सकते हो। ये वीडियो डिसेंट है, नथिंग रियली स्पेशल, स्टेबिलाईजेशन इज गुड, कलर्स आर नेचुरल, डायनेमिक रेंज कुड हैव बीन बेटर बट नथिंग मेजर टू कंप्लेन अगेन। और यहाँ पे भी ऑप्शन आता है पोर्ट्रेट वीडियोस का, जो कि अगेन मच बेटर है नॉर्मल मोड से, बहुत ही अच्छा दिखता है कंपेयर टू नॉर्मल मोड। तो वीडियोस में एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इस फोन के पास। मैंने ट्राई किया ये Moto H60 Pro, iQOO Neo 10R, Realme GT 60, किसी में भी इतने अच्छे वीडियोस नहीं आते। और अगर आप प्रो हो, आपके लिए है यहाँ पे प्रो फोटो एंड प्रो वीडियो मोड फॉर बोथ अल्ट्रा वाइड एंड मेन सेंसर, और उसके साथ भी कैमरास में बहुत ही सारे ऑप्शंस है, आप देख सकते हो। बट फोटोज में यहाँ पे मेजर इशू है, सो दैट्स व्हाई
photo sketch 5 out of 10 and the video sketch a solid 9 out of 10। और दोस्तों अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ पे आता है HyperOS बेस्ड ऑन Android 15। 3 साल के आपको मेजर OS अपडेट्स और 4 साल के मिलेंगे सिक्योरिटी अपडेट्स। दोस्तों कल ही मुझे एक अपडेट मिला 16 जून को May सिक्योरिटी पैच के साथ एंड बाय द वे 13 days लेटर इट्स जुलाई। तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स में पोको इज रियली स्लो। उससे पहले भी मुझे एक बहुत ही बड़ा अपडेट मिला था और इंस्टॉलेशन के बाद में आप देख सकते हो ये सेक्शन सारे AI फीचर्स यहाँ पे आ चुके हैं। और एक्चुअल सॉफ्टवेयर की बात करें तो इट इज HyperOS। दिखने में इट इज रियली मॉडर्न और बहुत ही ज्यादा फ्लूइड भी है। एनिमेशंस भी बहुत ही स्मूथ है, कुछ भी एनिमेशन स्किप नहीं करता और क्रैश जिटर काइंड ऑफ कुछ भी इशू मुझे नहीं मिला। और ओवरऑल भी इट इज रियली गुड, मुझे कुछ भी बग काइंड ऑफ नहीं मिला और बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजेबल है। इनफैक्ट यहाँ पे आप डायनेमिक वॉलपेपर लगा सकते हो जो कि बेस्ड ऑन AI और Xiaomi है। वॉलपेपर्स की कोई भी कमी नहीं है। थीम्स, वॉलपेपर्स ये सब बहुत सारे आते हैं फ्री में। तो सॉफ्टवेयर ओवरऑल अच्छा है बट Realme UI इज ए बिट बेटर। सो फॉर दैट रीजन इट इज ए सॉलिड 8 out of 10। दोस्तों पहले देखते हैं प्राइस, उसके बाद करेंगे कंक्लूड। तो X7 Pro आता है दो वेरिएंट्स में 8 to 56 एंड 12 to 56 और प्राइस है 24,000 एंड 26,000 रेस्पेक्टिवली। एंड सिंस इट इज नॉट ए गेमिंग फोन आई थिंक यू शुड गो विद द 8GB वेरिएंट विच इज मोर वैल्यू फॉर मनी। तो कंक्लूजन, कब आपको ये फोन लेना है? फॉर गेमिंग नो, फॉर कैमरास नो। अगर आपको द बेस्ट डिस्प्ले और बेस्ट ऑडियो चाहिए अंडर 25,000 इट इज द बेस्ट फोन। बट गेमिंग में द बेस्ट फोन है ये iQOO Neo 10R। इसका भी डिटेल रिव्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नाउ सी यू हियर।